तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 6 नवोदय के लिए जो 2023 और 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिहंत बुक से विगत वर्ष के क्वेश्चन चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले 10 चैप्टर मैं करवा चुका हूँ अरिहंत बुक से, और जाकर आप वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इंट्रोडक्शन की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस को जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे विगत वर्ष के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया वीडियो में डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन बोलता है हमें ऐसे ऐसे करिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आप मैथ सीख गए, मैथ ऐसे ही करना है। चलिए हम बात करेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। अब सिंपल सी बात है, कह रहा है एक व्यक्ति ऐसे कह रहा था यार 500 रुपए में सामान बेचे और वस्तु को बेच रहे हैं तो ये यार हानि हो रही है हमें। अब बात आ गई यार खरीदा कितने में होगा हमें तो मालूम नहीं है। आगे बात कर रहा है यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता, पहले 500 में बेच रहा था, अब कह रहा है अगर 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इसका मतलब जब 500 रुपए का सामान बेच रहा था, मान ले तो उसको 10 रुपए की हानि हो रही थी, तो लाभ उसका 3 गुना होगा, मतलब 30 रुपए का लाभ हो रहा होगा। यही बातें ये कह रहा है, मतलब जितने की हानि पहले होगी उसका 3 गुना लाभ होगा। बात समझ में आ गई? अगर ये माइंड में लाग रही है तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब कहेंगे सर लाभ बराबर क्या होता है हानि, तो ये बात कर रहा है। देखिए ये कह रहा है जो लाभ है वह हानि का 3 गुना है। हानि का 3 गुना मतलब हानि अगर 1 रुपए की होगी तो लाभ 3 रुपए का होगा। तो यहां हानि लिख लीजिए। अब हमें इसमें आगे क्या कह रहा है, हमें आगे कह रहा है 3 गुना लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब बताइए क्रय मूल्य मालूम ही नहीं है, जो बच्चों मालूम नहीं है उसको आप मान लीजिए। अब मान लेते हैं मैथ में तो हम लोग अधिकतर सपोज करते हैं एक्स मान ले, एक्स मान लो, राम मान लो, आम मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जो मानेंगे उसकी इक्वल वैल्यू निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें सीपी एक्स था, सीपी एक्स है, और इंट्रोडक्शन क्लास में आप जाकर देखेंगे तो उसमें बताया हूं कि लाभ बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में जैसे 10 रुपए का सामान खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो खरीदा 10 रुपए में हमारा क्रय मूल्य हो गया, बेचा 12 रुपए में भी क्रय मूल्य हो गया। लाभ कितने का हुआ, जितना एक्स्ट्रा में पैसा बेचा, मतलब एक्स्ट्रा में सामान बेचा, 2 रुपए में ज्यादा बेचा हूं, 2 रुपए का लाभ हो गया। तो इसका मतलब लाभ कैसे निकलेगा, एसपी में, इस कंडीशन में एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा क्या होती है, बड़ी होती है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी बात है, एसपी माइनस सीपी। और इस कंडीशन यहां लगा दीजिए। 3 माइनस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो कहेंगे सर यहां हो जाएगा इस कंडीशन में सीपी आपका बड़ा हो जाता है एसपी से, ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेच देंगे, तो बेचने वाला भाव तो कम हुआ ना। इस कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा हो गया, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, अभी हम अब यहीं से रख देंगे, इंटू क्या माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। तो लगाइए फार्मूला जल्दी से, एसपी कितना, पहले कंडीशन में लाभ वाले कंडीशन में कितना एसपी, कहेंगे सर 700 रुपए में बेच रहा था तो बात कर रहा था, 700 रुपये रख दीजिए, माइनस सीपी एक्स माने हैं, सीपी एक्स ना मानो सीपी रहने दो तब भी सॉल्व आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए सीपी को हम एक्स माने तो एक्स रख दीजिए। ये इससे भी आसान तरीका मैं बताने वाला इस वीडियो में, देखिए बने रहिएगा। तो यहाँ सीपी एक्स माइनस 500 रुपये में जब हानि हो रहा था 500 रुपये में बेच रहा था, बस इसको सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा माइनस में एक्स बराबर में। अब कहेंगे सर आगे क्या करें, सर हो ही नहीं पा रहा है, अब क्या करें हम, चूंकि यहाँ ब्रैकेट आ गया, अब हमारे लिए तो बाउंड्री लग गई। बच्चों अगर ये ध्यान रखो मेरा रूल, ये डोर है, मान लो तो डोर है, डोर जैसे ओपन करेगा इसके घर होम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो यक्स है और 500 है, दोनों से मिल जाएगा। मिलने का मतलब दोनों से मीट करेगा, दोनों से मीट करने का मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात याद रखिए। तो क्या कर रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई एक्स में दोगा 3x माइनस। अब क्या होगा, बच्चा परेशान कह रहे इसमें भी तो गुणा करो, तो कहेंगे सर 3 5 जब 50 मतलब 00 लगा दीजिए 1500, सिंपल सी। अब प्रॉब्लम हो गई सर यक्स वालों को क्या करें। अब यक्स क्या करेगा, यहां भी यक्स है यहां भी यक्स है, तो यक्स वाला यक्स को अपने पास बुला लेगा। कहेंगे सर बुलाएगा तो क्या होगा, अरे जो उसके पास जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, जो जिसके पास जाएगा। जैसे देखो ये छोटा है, ये अपने पास बुला रहा है तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। अब ये 1500 है
और ये भी 700, मतलब ये न्यूमेरल वैल्यू है जिसको बोल सकते हैं, इसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, मैथ की लैंग्वेज में कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अचर राशि। तो बिल्कुल बात है, इसको अपने पास बुलाएगा तो ये बच्चों क्या था 3x आया, आओ आओ इधर आ गया, ये प्लस था माइनस था तो प्लस हो गया, अब ये माइनस है इधर आएगा तो अपने पास ये बुला रहा है 700, कह रहा आ जाओ मेरे पास, तो ये आया प्लस, माइनस था तो प्लस हो गया, हुआ। अब 1500 में 700 जोड़ लेंगे तो 2200 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और 3x में 4x जोड़ लेंगे तो 4x हो जाएगा। जिनको नहीं पता है सिंपल सी बात रखिए, ये दोनों सेम है तो यहाँ 3 है और यहाँ एक छिपा रहता है, 3x 4x, x बराबर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 2200 अपान में 4, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 0, x बराबर आ गया 550, ये हमारा CP, यही हमारा आंसर हो गया। कहेंगे सर एग्जाम में इतना बड़ा लगाएंगे क्या? नहीं बच्चों, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक है एकदम। अब अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो इतना भी 2-3 लाइन वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए बात करते हैं, अब देखिएगा ट्रिक अगर समझ गए तो क्वेश्चन यूं आसान। देखिए 2 चीज लिखना है, प्रॉफिट और लॉस लिखना है। प्रॉफिट और लॉस कह रहा प्रॉफिट जो है जितने की हानि होती है उसका 3 गुना प्रॉफिट होता है। अगर लॉस 1 रुपये का हो रहा है तो प्रॉफिट 3 रुपये का होगा, सिंपल सी बात है, होगा सिंपल से। पहले का SP1 कितना था? SP1 500 है, दूसरे का SP2 लिख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग SP मतलब सेलिंग प्राइस अलग अलग है, विक्रय मूल्य अलग अलग है, बेचने वाला भाव अलग अलग है, इसे यहाँ 700। अब बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? कहेंगे सर अंतर की बात क्यों कर रहे हैं? अरे सिंपल सा है, इसमें अंतर जब करेंगे, इसमें जब अंतर करेंगे तो CP कैंसिल हो जाएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका ही तो आएगा। इसमें सब CP कैंसिल हो जाएगा और हमारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस का ही अंतर आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस का जब यहाँ अंतर करेंगे, एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो, तो दोनों का जब अंतर करेंगे तो दोनों जुड़कर बात करेंगे, यहाँ आ जाएगा बच्चों 4 और यहाँ अंतर कितने का आ जाएगा 200 का, क्योंकि पहले 500 था 700 है, इसका मतलब 200 का अंतर है। अंतर हमारा 4 का है, बता रहा है 200 का, तो 4 हमारा नीचे ऊपर 200। गुणे में हमें जो भी निकालना है, अगर बच्चों में लॉस निकालना है तो लॉस कितने का है 1 का, 1 से गुणा कर देंगे तो 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा बच्चों 50 और 50 यहाँ गुणे में आ जाएगा 50 से कम 50, तो आया हमारा 50 हमारा क्या है बच्चों लॉस है। क्या है? लॉस है, सिंपल सी बात है, लॉस हमारा 50 आ गया। 1 मिनट देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके सही है, सब कुछ सही है। तो लॉस बच्चों है 50। अब कहेंगे सर 500 रुपए में तो बेचा था ना, 500 रुपए में बेचा था ना और उसको 50 रुपए की हानि हो गई। तो माइंड में आया होगा अगर 500 में बेचा था इसका मतलब 50 रुपए में हानि हो रही है, 50 रुपीज की हानि हो रही है, इसका मतलब 50 रुपए ज्यादा में खरीदा होगा। क्रय मूल्य निकालना है, खरीदने वाला मूल्य निकालना है। तो कहेंगे सर हम जो यही करेंगे ना, हमारा जो CP आ जाएगा, पहले 500 में बेचने पर हानि हो रही थी, कितनी की हानि हो रही थी 50 की, तो 50 जोड़ देंगे सर तो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो ये है तरीका, आपको जो अच्छा लगता है बच्चों वो तरीका लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं तो ओरल कर देता गारंटी, क्योंकि हमारे माइंड में कैलकुलेशन जल्दी हो जाता और ये क्वेश्चन बिना कलम चलाए कर सकता था मैं। आई होप आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे क्वेश्चन, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से चलाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन करिए और नोट्स अपना जरूर क्लियर करिए। मेरे रूल आपके पास पहुंचने वाले हैं, फ्री में मैं सब कुछ दे रहा हूं बच्चों, तो आप लेते जाइए, क्या प्रॉब्लम है। चलिए आगे शेयर कर दिए होंगे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नोट डाउन हो गया, पोस्ट करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे भी इस क्वेश्चन पे, और जैसे क्वेश्चन आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है सर और क्या क्वेश्चन इस पे आएगा, तो इसके लिए मैं वीडियो जरूर प्रैक्टिस चैप्टर कंप्लीट करते अरिहंत बुक से, जो चैप्टर जो नए क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है उसमें मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 फल के हिसाब से एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपए का 2 नींबू खरीदता है। आगे कह रहा है 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। मार्केट में गए दुकानदार फल विक्रेता के पास, तो वो बोला 1 रुपए में 2 नींबू दे रहा हूं, लेकिन जब बेचने की बात आएगी तो 3 रुपए में 5 नींबू बेचना। अब बताओ लाभ होगा कि हानि होगी? तो कुछ चीजें यहां डाउट में हैं, समझिए।
कहाँ, अब इसको लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, वस्तु लिखना है या चाहे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, और इधर रुपए लिख लेना है, ठीक है। अब बताइए 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा? कहेंगे सर 1 रुपए में 2 नींबू, सिंपल सी बात, 1 रुपए लेके गया 2 नींबू खरीद के लाया। कह रहा है 3 रुपए में 5 नींबू बेच दे रहा है। तो हमारे माइंड में तो ये आया कि खरीदा 2 नींबू, बेचा 5 नींबू कैसे? ये तो बहुत डाउटफुल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को बराबर करेंगे। कहेंगे सर बराबर कैसे करेंगे, 2 और 5 को बराबर कैसे कर सकते हैं? मैथ में एक रूल है, 2 और 5 का एलसीएम ले लो बच्चों। क्या ले लेंगे? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो कहेंगे सर एलसीएम आ जाएगा 2 का, एक 5 और 2 है तो दोनों का गुणा कर दीजिए तो एलसीएम 10 आ जाएगा। हो गया हिसाब। अब हमको इसको 10 बनाना है और इसको भी 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए, 2 को 10 बनाने के लिए 2 5 10, तो 5 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो 2 5 10, और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो कहेंगे सर अब सवाल, बिल्कुल सवाल भी हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, और इधर हो गया बच्चों 10 और इधर हो गया 10। सिंपल सी बात है, 10 नींबू 5 रुपए में खरीदा और 10 नींबू 6 रुपए में बेच दिया। तो खरीदने का तो सीपी 5 रुपए है, 5 रुपए में है, और बेच कितने में रहा है डियर स्टूडेंट? तो कहेंगे सर बेच रहा है 6 रुपए में। तो लाभ कितने का हुआ? कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ हुआ ना, 5 में खरीदा 1 रुपए का बेच, 6 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का लाभ होगा। 1 रुपए का लाभ होगा तो हमारा लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। हम आपको बताए थे लाभ परसेंट निकालना है तो सीपी ऑलवेज नीचे और गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 5 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बहुत अच्छे से। नहीं क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, समझ लीजिए। चलिए डाउट वाले क्लास में इसको करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। डाउट वाले क्लास में सारा ये क्लियर कर दूंगा। हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, और जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाकर भेजिएगा। मैं एक दिन एक्स्ट्रा लाइव क्लास ले लूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन यहीं से होगा, और कई सिलेक्शन मैं दिया हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदता है, मतलब वो 18,200 रुपीज़ में एक टीवी खरीद के लाया। बहुत खुश हो गए सब लोग, लेकिन क्या हुआ? उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च कर दिए, मतलब सेकेंड हैंड टीवी खरीद के लाया, बिगड़ी हुई थी टीवी, 1,800 रुपये कर दिया कहाँ? मरम्मत कराने में और उसकी रिपेयरिंग कराने में। आगे क्या हुआ? इसको कितने रुपए में बेचे कि 3,000 रुपये का लाभ हुआ। अब क्या कर रहा है? इसका वाला दुकानदार था, 18,200 रुपये में खरीद के टीवी लाया, लेकिन उसकी मरम्मत रिपेयरिंग में 1,800 रुपये इसके खर्च हो गए। कितने? 1,800 रुपये खर्च हो गए। अब उसको कितने रुपए में बेचे कि 3,000 रुपये का लाभ हो। इसका मतलब 3,000 लाभ लेकर बेचना चाहता है। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कितने में खरीद पड़ गया, क्योंकि खरीदने वाला मूल्य और मरम्मत वाला पैसा जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कितने का खरीदा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों टोटल सीपी निकाल दो। टोटल सीपी क्या हो जाएगा? कहेंगे सर टोटल सीपी का मतलब 18,200 में खरीदा और जो रिपेयरिंग का पैसा लगाया वो भी तो जुड़ेगा ना बच्चों, तो 1,800 का ये भी जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 00 00 8 2 10 8 1 9 1 10 और 1 2। एक बार जोड़ लीजिए, 2 से इसको दे देंगे तो हो जाएगा 2,000, 18 2 20, 20,000। अब पड़ गया टीवी 20,000 रुपये का। कितने का पड़ गया? 20,000 रुपये का। अब 3,000 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा? तो सिंपल सी बात है, एसपी टोटल क्या हो जाएगा? 20,000 की टीवी पड़ गई। अगर 3,000 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहता है तो 3,000 तो जोड़ देंगे ना बच्चों, तो 23,000 का बेचेगा। सिंपल सी बात है, 23,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन? पिद्दी सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है और देखिए ध्यान से। अरे कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत ही अलग है, सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल, अगर हम हैं तो कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। क्वेश्चन है 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ हो गया। अब उसका लाभ प्रतिशत। अरे सिंपल सी बात कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिए। 30 रुपये प्रति दर्जन,
मतलब 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपए में बेच रहा है। दुकानदार पे गए तो कहे 12 पेंसिल अगर लेंगे तो 30 रुपए देना पड़ेगा, मतलब 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेच रहा है। बेचने पर दुकानदार को कितना होता है, 10 रुपए का लाभ होता है। तो आपके माइंड में आया होगा ये दुकानदार 30 रुपए का अगर पेंसिल बेच रहा है 1 दर्जन और 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 1 दर्जन खरीदा कितने में होगा, 10 रुपए का लाभ हो रहा है ना, 20 रुपए में खरीदा होगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो कहेंगे हाँ सर पहले तो सीपी निकालो, एसपी निकालो, तभी तो लाभ परसेंट निकालोगे। अब यहाँ तो आपको एक ही चीज कह रहा था ना, 30 रुपए का लाभ हो, 30 रुपए का बेच रहा है और इसको 10 रुपए का लाभ हो रहा था। 10 रुपए का अगर लाभ लेकर बेच रहा है, इसका मतलब खरीदा तो 20 ही रुपए में होगा। बच्चों ओरल कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपके लिए पिद्दी हो गया। पिद्दी कैसे बन गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ। लाभ कितने का हुआ, कहेंगे सर लाभ 10 रुपए का हुआ। बच्चों सीपी कितना है, कहेंगे सर 20 रुपए, और गुणा क्या कर देंगे बच्चों 100। कहेंगे सर क्या क्वेश्चन था, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लाते हैं आप। बच्चों यही आता है आपके एग्जाम में। 50% ऑप्शन कोई ना कोई होगा, मिला लीजिए, ऑप्शन सी है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बात करते हैं 5 की। चलिए 5 नंबर क्या है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, 18% डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हो गए। क्या होता है, जैसे दीपावली चल रहा है तो दीपावली के टाइम पे कहते हैं डिस्काउंट के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, मुझे इतना % डिस्काउंट चल रहा है, बेस्ट ऑफर दिस टाइम, बेस्ट ऑफर 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं पहले डिस्काउंट। अगर आप मान लेते बुक ही लेने गए, जो कि हम लोग तो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग बुक की बात करेंगे। चलिए हम लोग बुक की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बुक की बात कर लेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ सर बुक की तो बात कर रहे हैं तो हम लोग बुक को ही समझते हैं। हम लोग बुक लेने गए, मान लेते ये बुक ही है, बना नहीं होगा बट समझिएगा, सपोज करिएगा बुक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले जब बुक देखते हैं बच्चों, तो यहाँ 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं MRP कितना है। कहेंगे हाँ सर ये बात तो है, हम लोग भी MRP देखते हैं। MRP में लिखा था 120 रुपीज़, ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। कहेंगे हाँ सर MRP देख लिया। अब जब दुकानदार पे कहेंगे कि आप कहेंगे कि दुकानदार से कुछ डिस्काउंट चल रहा है क्या, इस पे कुछ डिस्काउंट तो होगा जरूर। तो दुकानदार वाला बोला हाँ डिस्काउंट चल रहा है, तो बोलेगा डिस्काउंट चल रहा है मतलब इस पे छूट चल रही है। तो कहेंगे कितना % डिस्काउंट, दुकानदार बोला 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं। बुक सस्ती हो गई आपके लिए, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा MRP 120 रुपए और डिस्काउंट 10%। ये 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मतलब समझो, ये % का मतलब होता है 100, मतलब 100 रुपए की वस्तु में 10 रुपए आपको कम में देना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का सामान है तो 90 रुपए में पड़ जाएगा। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए कम में आपको सामान मिलेगा। 20% डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए की चीज को 80 रुपए मिल जाएगा। कहीं हाँ ये तो सही है, बट यहाँ MRP कितना था 120 रुपए। अगर हमें डायरेक्टली दुकानदार को बताना होता कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे, तो आप समझिए डायरेक्टली अगर MRP है, पहले तो MRP का मतलब समझिए, MRP को ही बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित का मतलब होता है जो अंकित हो बुक में, वही मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। जो उसका, अब इसका MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। आप देखे होंगे लिखा होगा, दवा हुआ में भी लिखा रहता है। तो MRP का मतलब ये होता है। इससे ज्यादा दुकानदार आपसे नहीं ले सकता पैसा, कम में तो दे सकता है लेकिन इससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं लेने की, क्योंकि ये ऑथराइज है, इससे ज्यादा नहीं कोई ले सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर 120 रुपए का आपको कितने मिलेगा, तो डायरेक्टली क्या करिए, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, 90% में आपको सामान मिलेगा। कितने % में, 90%। 20% डिस्काउंट दे रहा है 80% मिलेगा। 60% का डिस्काउंट दे रहा है 40% मिलेगा। मतलब जितना डिस्काउंट उतना 100 में घटाकर उसको गुणा कर दीजिए, % निकाल दीजिए। तो बात करेंगे कितने का खरीद के लाएंगे, तो आपके लिए CP कितना हो जाएगा, CP मतलब बोल सकते हैं दुकानदार के लिए SP। तो SP 120 रुपए का था, 90% 10% डिस्काउंट करना तो 90%, 0 से 0 काट लेंगे, 92 108, तो आपको 108 रुपए में वो सामान मिल जाता। वो बुक कितने की मिल जाती है, 108 रुपए में।
समझ पाए। दूसरा तरीका क्या लगाते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं बच्चे, वो भी समझ लीजिए, थोड़ा मुझे वो ठीक नहीं लगता, ये ज़्यादा बेटर है। पहले तो आपको डिस्काउंट निकालेंगे, बोलो डिस्काउंट मतलब 120 का पहले 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे और 12 आ जाएगा, कहेंगे 12 रुपए की छूट मिल रही है तो 12 रुपए घटा देंगे 120 में, 108 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 में। इतना टाइम लग गया बच्चों, बस पेशेंस बना के रखिए, आपको बहुत कुछ अच्छे समझ में आने वाला है, आप सीख जाएंगे दुकानदारी भी करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ देखिए, आप लोग के साथ में इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी सपोज दिखाना है। मैं देखता हूँ बच्चे वॉच बहुत करते हैं वीडियो को, बट चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम करते हैं। कुछ कमी रहती है तो आप लोग कमेंट तो किया करें ना, कमेंट किया करें आप लोग। हाँ चलिए बात करते हैं। 18% छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? और ये हो गया उल्टा भैया, उल्टा क्या? अब ये कह रहा है कि जो जैसे अभी हम खरीद के लाए थे 108 रुपये का, ये दुकानदार बेच तो 108 रुपये का है, अब दे दिया यहीं आपको डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट आपको दे दिया 10%। तो ये MRP क्या थी, हमें ये अब निकालना है, उल्टा करना है। ये कैसे निकलेगा? कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी हम एक चीज़ निकाले थे, ये SP कैसे निकाले थे? कहेंगे सर SPS निकाले थे, जो MRP था उसका 10% छूट दिया था, 90% निकाले थे। यही तो SP के बराबर आया था ना, आया था कि नहीं आया था? तो SP कैसे निकालेंगे? अभी SP दिया है तो यहाँ SP रख देंगे और MRP रख देंगे, MRP निकालना है इसका, बस यही तो क्वेश्चन है। तो कितने का है? 13,000। लगाइए तरीका, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझिए। तो यहाँ 18% की छूट है, मतलब SP कितना है? 13,489। अब कितने का हम MRP है निकालना है, और 18% की छूट है। 18% छूट का मतलब बच्चों कितने में बेचेगा? कहेंगे सर 18% का छूट का मतलब 82% है ना। 100 में 18 घटा लीजिए, 100 में 18 घटाएंगे तो 82 तो आएगा। हाँ 82 आएगा, तो 82% यहाँ कर दीजिए। परसेंट करेंगे बच्चों, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। MRP बराबर 13,489 और यहाँ आ जाएगा 100 बटे में 82, क्योंकि ये आ जाएगा तो नीचे है, ऊपर है तो बच्चों यहाँ भाग में लग जाएगा। सॉल्व करिए इसी को। तो मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, पहले इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे यहाँ 50। पहले तो ऑप्शन को कैसे चूज करना है, देखिए ऑप्शन में सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन फंसा आ रहा है बच्चों, डिजिटल रूल लगा लीजिएगा, या आप भाग दे दीजिए, आ जाएगा आसानी से, भाग दे दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग कैसे देंगे? तो कहेंगे सर भाग कैसे देना है? तो बच्चों क्या करिए, 41 इसमें भाग लगाइए, आपका आंसर आएगा। अब एक तरीका हो सकता है कि जैसे 9 × 45 कर दो तो 5 इकाई अंक में आ रहा है, तो 5 लाने की हमें 5 से तो गुणा करना पड़ेगा, मतलब इकाई अंक में 5 तो होना चाहिए। 5 2 ऑप्शन में है, अब तो हमें पूरा भाग ही देना पड़ेगा बच्चों, तो भाग आप दे लीजिएगा। चलिए मैं देख के बताता हूँ जल्दी से। देखिए बच्चों हम लोग ये भाग दे दिए हैं, देखिए इसका भागफल कहाँ आया है? 329 आया है। 41 से जब भाग दिए तो पहले 3 बार ले गए, फिर 2 बार ले गए, फिर 9 बार ले गए। इसका मतलब हम लोग जब भाग दिए इसका, इसमें जब भाग दिए तो आया हमारा कितना आ गया बच्चों? 329 आ गया। और गुणे में कितना है? ये 50 का गुणा कर देंगे, तो 50 का गुणा कर दिए। 0 9 × 45 की 5 9 दूनी 5 दूना 10, 10 4 14 हो जाएगा, 5 दिए 15 15 और 1 16, तो इसका 16,450 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे की वीडियो में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, आगे क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, बहुत जल्दी हम लोग कर पाएंगे। तो तब तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है।